अगर आप भी चाहते हैं 10 सीबीएसई में 90 प्लस लाना तो ये टॉपिक छोड़ के मत जाना। क्या है, जो लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू है आप जाके उसको उठा के देख सकते हो। ये जो 10 टॉपिक है हमारे, ये अकेले ही आपके 60 टू 65 नंबर्स, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं, नंबर्स बोल रहा हूं, इतने कवर करते हैं। ठीक है, 80 में 60 टू 65 नंबर्स। ठीक है, क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन हमारे बेस्ड होते हैं डाइस पे, कार्ड्स पे, कॉइन पे, उसको देख के जाना है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम होती है मेनली, अब जैसे जो बाकी चैप्टर है उसको तो सभी सॉल्व कर लेते हैं जो अर्थमेटिक पार्ट में आता है, बट जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें बच्चा लैग कर जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम को हमको देख के जाना है, क्योंकि जब आप अपनी कमियों से ही लड़ेंगे तभी जाके 90 प्लस ला पाएंगे। तो इस पे आप स्टार मार्क कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में जो कि 2 चैप्टर होते हैं, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट है, इसमें से आपको केस स्टडी श्योर टू श्योर देखने को मिलेगी। मतलब 5 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके वो 3 नंबर में भी एक क्वेश्चन इसका देखने को मिल जाए। तो हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़ के नहीं जाना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमारा जो सीधाचार फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको तो देख के ही जाना है। उसके साथ साथ नेचर ऑफ रूट्स को भी देख के जाना है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो थी b² - 4ac, उस पे भी हमारे नेचर मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, उसको भी देख के जाना है। तो 5th क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसमें बच्चा सबसे, इसमें जो डर है बच्चा जो अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है वो तो क्वेश्चन कर लेता है, बट जैसे ही मिक्स्ड प्रॉब्लम आती है, मिक्स्ड प्रॉब्लम बोले तो जैसे किसी फिगर को ले लिया या किसी 3D फिगर को ले लिया, उसको रिकास्ट करके दूसरा फिगर बना दिया, ठीक है, या फिर किसी क्यूबॉइड पे कोन रखा है तो उसका सीएस है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी आपको धाराशाही करके जाना है। 6th पार्ट हमारा है स्टैट। स्टैट में है मीन कैलकुलेशन। अब मीन कैलकुलेशन के 3 तरीकों से हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते थे, स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन और नॉर्मल जो हमारा मीन जो रॉ डेटा और ग्रुप डेटा का था, उस तीनों पे हम लोग को महारत हासिल करके जाना है। क्यों, देखो जो आसान टॉपिक है वो सभी करके जाते हैं, ठीक है, बट आप एक जो लिमिट के बियॉन्ड कैसे जाओगे, तो वो लिमिट के बियॉन्ड आप तब जाओगे जब आप लिमिट के बियॉन्ड थोड़ी सी मेहनत करोगे। मतलब जिस चैप्टर से या जिस टॉपिक से बच्चों को डर लगता है, जब उस पर आप थोड़ा सा काम करोगे। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा है, इसको ध्यान में रख के जाना है, और इसको ध्यान में रख के ही नहीं जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। ये जो 10 टॉपिक है, या आपके प्रैक्टिस करके ही जाना है, मतलब इसको छोड़ के जाना ही नहीं, किसी हालत में नहीं जा सकते हो। उसके बाद आपका है एपी। एपी में जो एनएफ टर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको भी देख के जाना है। आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हो, एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2-4 साल में जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन देख के जाना है, इसमें तो मेन प्रूविंग ही होती है। और पॉलिनोमियल में आपको जीरोस का रिलेशन देख के जाना है। एक जो आप सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालते हो, और दूसरा डायरेक्ट आपने इक्वेशन से आपने रूट्स निकाला और उसको सम कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या होता है, जीरोस का रिलेशन होता है।